दोस्तों, आज आपको इतिहास का वो सच बताएंगे जहां 5,000 भारतीय वीर योद्धाओं ने शहादत दी भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए। लेकिन ये सत्य और ये तथ्य बड़ी ही चालाकी से चाटुकार और वामपंथी इतिहासकारों ने छुपा लिया और इतिहास में कहीं इसको स्थान नहीं दिया। एक अंग्रेज लेखक मालसेन ने कहा था कि हिंदुस्तानी सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ इतनी वीरता से पहले कभी नहीं लड़े। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि फिर भी दरबारी इतिहासकारों ने इस युद्ध को इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया। ये युद्ध था हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नसीबपुर का और आज वही तारीख है 16 नवंबर। हाँ दोस्तों, 16 नवंबर 1857 का वो दिन था। 1857 की क्रांति लौ जब हरियाणा में भड़की तो अहीरवाल ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। ऐसा कोई भी घर नहीं था अहीरवाल का जिससे कोई इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति ना दे गया हो। आज भी जब बारिश होती है तो वहां की भूमि लाल हो जाती है। 5,000 सैनिकों ने अपना बलिदान यहां दिया था। नसीबपुर के जंगे मैदान की रक्तिम माटी आज भी उस बलिदान की गवाह है। इस युद्ध के बारे में खुद अंग्रेज लेखक मालेसन ने कहा था कि हिंदुस्तानी सैनिक इतनी वीरता के साथ इससे पहले कभी नहीं लड़े। अंग्रेजी फौज की ऐसी विकट टक्कर किसी दुश्मन से नहीं हुई होगी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1857 की क्रांति को दबाकर अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया था। लेकिन वर्तमान दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आजादी की ज्वाला कमजोर नहीं पड़ रही ही थी। राव राजाओं के साथ कुछ अन्य भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए कटिबद्ध थे। इन्हें सबक सिखाने के लिए जनरल शॉवर्स ने पर हमला करने के लिए 2 अक्टूबर 1857 को दिल्ली से कूच किया। शावर्स की शक्ति व इरादों की भनक लगने पर राव तुलाराम ने युद्ध के लिए और राजस्थान की तरफ निकल गए। रामपुरा किले को खाली पाकर हताश शावर्स महेंद्रगढ़ की तरफ निकल गया। किलेदार अंग्रेजों का वफादार माना जाता था। इस दौरान राव तुलाराम ने जोधपुर के विद्रोही सैनिकों से मिलकर न केवल अपनी शक्ति में इजाफा किया बल्कि रेवाड़ी पर भी फिर से अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने खबर लगने पर कर्नल जेरार्ड को राव तुलाराम को कुचलने व रेवाड़ी पर अधिकार करने के लिए भेजा। सामरिक दृष्टि से नारनौल की स्थिति बेहतर मानकर राव तुलाराम नारनौल पहुंचे। सभी क्रांतिकारियों ने सराय नामक एक विशाल भवन में मोर्चा ले लिया क्योंकि सराय एक मजबूत किलेनुमा भवन था जो युद्ध की दृष्टि से काफी उपयोगी था। जेरार्ड की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अतिरिक्त सैनिक बुला लिए, एक पूरे तोपखाने के साथ नारनौल पर आक्रमण के लिए कूच कर दिया। लगभग 12 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद जेरार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने नारनौल से 3 किलोमीटर दूर नसीबपुर के मैदान में पड़िदहाव डाल दिया। जब राव तुलाराम व अन्य भारतीय वीरों को अंग्रेजों के नसीबपुर में खबर मिली तो जंग के लिए तैयार बैठे हिंदुस्तानी सैनिक भी नसीबपुर पहुंच गए। यह भूल थी क्योंकि सराय युद्ध की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी, परंतु भारतीय सैनिक भारी जोश में थे। आक्रमण होते ही फिरंगियों की सेना में भगदड़ मच गई। कर्नल जेरार्ड भी गोली लगने से ढेर हो गया। अंग्रेजी सेना बिखर गई, परंतु अंग्रेजों ने तोपखाने का मुंह खोल दिया। इस युद्ध में राव तुलाराम, उनके भाई राव गोपाल देव और सेनापति राव बालकिशन के नेतृत्व में हजारों अहीर योद्धाओं ने अपनी वीरता दिखाई और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन दलाल इतिहासकारों ने इन वीर योद्धाओं की वीरता को आप लोगों को नहीं बताया। दोस्तों, नमन है ऐसे वीर योद्धाओं को।